मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी का मामला देश दुनिया तक पहुंचा है। रेलवे और बनभूलपुरा का मामला 20 दिसंबर 2022 को जो ऑर्डर आया उसको 5 जनवरी 2023 को उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो लगाया है। इस पूरे मामले को कॉलिन गोंजाल्विस साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, आज वो खुद धरातीय निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और आज वो सुबह से यहाँ पर दौरा कर रहे थे। मैं यहाँ पर बात करूँगा। आपका बहुत स्वागत है खबर 7 के लाइव पर। आज आप सुबह से यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। रेलवे की जो ट्रैक है वो भी आपने देखा है और जो बस्तियाँ हैं वो भी आपने यहाँ पर देखी है। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से ये बेदखली शायद बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीच का रास्ता निकालो, क्योंकि 50,000 लोगों को निकालना ये मामूली बात नहीं है और गलत है। तो हम देखने के लिए आया कि जगह कहाँ है, रेलवे ट्रैक कहाँ है, रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है और क्या ज़रूरी है इतने सारे लोगों को निकालना। और आने से महसूस हो गया, हमको स्पष्टता मिली कि ये बेदखली करना ज़रूरी नहीं है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी राय जो है वो रखेंगे और पूरी तरह से आप लोगों का सहायता लेते हुए हम पूरी तरह से इस बेदखली को रोकने का कोशिश करेंगे। सर, जो पहले से आपकी याचिका लगी हुई है उसी में आप ये सब चीज़ों को ऐड करेंगे या अलग से याचिका पे? नहीं, ये अलग सा है। पहला जनरल याचिका लगाएंगे आप? नहीं, ये खास डेमोलिशन के बारे में। ओके। अभी नोटिस आ गया काफी लोगों का। जी, मेरे ख्याल से कुछ 4,000 5,000 घर का नोटिस आ गया। जी। उसके खिलाफ हम आगे सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन रॉन्ग ऑर्डर है मेरे हिसाब से। और वो ऑर्डर को रद्द करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने के लिए हमारा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। मतीन साहब ने उसमें हमारा पूरा केस का तैयारी करने में हेल्प किया। आज हम अलग अलग लोगों से मिले, सबका राय लेगा। उसमें एफिडेविट में हम जोड़ देंगे। ये हमारा एडवोकेट है जिन्होंने केस बनाया, कमलप्रीत मैडम है। जी। और ये हमारे साथी लोग। जी। सब लोग लगे हुए थे और कई दिन से इंतज़ार था। पीसी तिवारी साहब बता रहे थे कि आप यहाँ आने के खुद इच्छुक हैं। जी। और एक्चुअली मेरा ओरिजिनल आने का मकसद ये था, क्योंकि मतीन साहब का लड़का का शादी हो गया और मैं नहीं आ पाया, तो मैं सोचा कि मैं आऊँगा। और मतीन साहब ने पूरा गाइड किया हमें, पूरा ड्राफ्टिंग में सब तैयारी किया, नक्शा निकाला, डॉक्यूमेंट्स निकाला। मतीन साहब अगर नहीं होता तो ये केस हम लोग नहीं कर पाए। चलिए, तो अभी राहत की उम्मीद है। अब 7 तारीख वहाँ लगी है, लोगों की धड़कनें तेज हैं। लोग सोचते हैं अब 7 तारीख में क्या होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को रेलवे और राज्य सरकार को वहाँ से नोटिस है। देखिए, सब कुछ भी हो सकता है। पहला ऑर्डर आ गया, थोड़ा हमारा फेवर में था तो डेमोलिशन रुक गया, लेकिन हम लोग पूरा तैयारी के साथ में 7 तारीख को केस चलाने का है। हम लोग रेलवे से, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार से निवेदन करता है कि थोड़ा हमदर्दी से इस मामला को ले, क्योंकि ये हमारा दुश्मन नहीं है। लोग जो रहते हैं यहाँ पे, ये हमारा भारतीय नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। थोड़ा हमदर्दी से इस मामला को, ये नहीं कि तुम गैर कानूनी है, तुम्हारा इधर रहना गैर कानूनी है, इससे मत देखना। सिटीजन है, प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो इसको क्यों बेदखली करने का? थोड़ा हमदर्दी से ये बात इस मामले को। आप यहाँ पर लगातार ये भी देख रहे थे, यहाँ पर सरकारी इमारतें बनी हैं, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे मस्जिदें हो, मंदिर हो। यहाँ पर ट्यूबवेल भी बना है, यहाँ पर अस्पताल भी बने हैं। आप लोग सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने पूरा देखा, मतीन साहब के साथ में हम लोग गए, पूरा देखा। इतना बड़ा शानदार जैसा कॉलोनी है, कॉलेजेस है, अस्पताल्स है। इसको तोड़ने से क्या होगा? क्या मतलब है इसको तोड़ना? लोगों ने खर्च किया, लाखों रुपया ने खर्च किया, गवर्नमेंट ने किया, और गवर्नमेंट ने हाउस टैक्स लिया। हाउस टैक्स लेने के बाद अब तोड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या फ़ायदा है? ये कैपिटल है ना, लोगों का कैपिटल है, पूंजी है ये, अपना घर, हमारी ज़मीन।
तोड़ने से क्या मतलब होता है? और हमने ये भी देखा, रेलवे लैंड, बहुत लैंड है, बहुत लैंड, एक्सपेंशन करने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक और लाइन लगाने का तो लगाओ, बहुत ज़मीन है। एक और प्लेटफॉर्म बनाने का बढ़ाओ, बहुत ज़मीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तो रेलवे ने कोर्ट में भी कहा कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट अभी तक तो नहीं है। ये तो जनहित याचिका पर मामला बार बार आ जाता है। रेलवे तो कभी भी खुद भी नहीं गया कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जी, अगर प्रोजेक्ट नहीं है, अगर लाइन एक्सटेंड करना नहीं है, अगर एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाना नहीं है, अगर इस लाइन पर बहुत हल्का ट्रैफिक रहता है, गाड़ियों का बहुत हल्का ट्रैफिक रहता है, कभी कभी गाड़ियाँ आती है, तो क्यों 50,000 लोगों को निकालना? समझ में नहीं आ रहा है, किसी का समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात कर। तो साथियों, अभी हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर कॉलिन गोंजाल्वेस साहब से, और वो आपको बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर तमाम चीज़ें उन्होंने देखी है, दौरा किया। लेकिन इसी बीच मेरे साथ हैं यहाँ पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी साहब। पीसी तिवारी साहब से कॉलिन साहब के बहुत पुराने रिश्ते हैं और उन लाने में भी उनकी अहम भूमिका, क्योंकि लगातार उन लोगों की बातचीत यहाँ पर होती रहती थी। पीसी तिवारी साहब, कॉलिन साहब आज यहाँ पर आए और यहाँ पर दौरा कर रहे थे। तमाम साथी ये हैं जो ये दौरे में भी साथ थे, उसके अलावा यहाँ पर कई और लोग भी साथ थे। किस तरह देखते हैं आज पीसी तिवारी जी, आप लोगों ने और सब लोगों ने मिलकर के आज यहाँ पर उनको दौरा भी कराया है, और उन्होंने खुद जाना है कि धरातल पर क्या धरातल पर जो सच्चाई है वो क्या है। देखिए, कॉलिन साहब जो हैं भारत में और पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट के लिए जाने जाते हैं, और तमाम गरीबों, मजदूरों, किसानों और तमाम ज़रूरतमंदों की लड़ाई में वो सबसे आगे बढ़ के रहते हैं। और उनके साथ करीब 1.5 दशक से मेरे संबंध हैं। मैंने उनके साथ काम किया है। उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अभी जो जोशीमठ की आपदा है उसमें उन्होंने जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी थी, उसमें सब लोग गए थे। तो कॉलिन साहब से हमारी बातचीत हो रही थी इसके बारे में, और कॉलिन साहब चाहते थे कि यहाँ पर आके देखें, और यहाँ के और बहुत सारे लोग भी उनके साथ गए थे जी। तो वो आए, उन्होंने पूरी चीज़ों को देखा। और ये तो हम सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 70-80 साल पुरानी इमारतें हैं, स्कूल हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, शत्रु संपत्तियाँ हैं जो ली गई हैं। तो जिस तरह के उजाड़ने की कोशिश है, उसको कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा सा भी मानवता रहेगी वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत सारे साथी लोग लगे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो आज कॉलिन साहब आए तो हम भी उनके साथ थे, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी बताया था कि आ रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा, और कॉलिन साहब इस बात से कन्विंस है कि यहाँ का जो पूरा मामला है, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है सही मानवीय दृष्टिकोण से और कानूनी दृष्टिकोण से इनके पक्ष में बात करेगा। और उनके आने से बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने प्रत्यक्षता चीज़ों का अवलोकन किया, देखा, उनको लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स दिखाए, नक्शे दिखाए, सारी बातें हैं। तो इससे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी होगी वो बहुत अच्छी तरह से होगी, और नतीजा जनता के पक्ष में आएगा। और जो भी, अब हम एक बात कह सकते हैं कि जो भी लड़ाई है और जैसे भी है, लोगों को बचाने के लिए उत्तराखंड के तमाम संवेदनशील लोग, देश के संवेदनशील लोग, यहाँ पर जो हैं जनता के लिए लड़ने वाले तमाम लोग बस्ती बचाओ संघर्ष के, और अंत का रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। मुझे उम्मीद है, मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप ये बात बताइए सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जो आप लोगों ने पहले एफिडेविट में कही है कि ये सरकार की ज़मीन है। अगर आप ये बात कहेंगे तो आपको भी उसका श्रेय मिलेगा और लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की रजनी जोशी मेरे साथ हैं, जो आज सुबह यहाँ पर कॉलिन साहब का, अब्दुल मतीन साहब भी यहाँ पर साथ में थे। तो आप लोग भी सब यहाँ पर साथ में थे, दौरा कर रहे थे, क्या कहना है? सर आए थे कॉलिन सर, और उन्होंने पूरा काठगोदाम रेलवे से लेके जो हल्द्वानी का रेलवे और तमाम पूरी बस्ती का सर्वे किया, स्कूल देखे, अस्पताल देखे, और उन्हें जायजा लिया कि किस तरीके से जो है रेलवे मनमाने ढंग से ये बात को कह रहा है कि जो ज़मीन है वो उसकी है, पर असल में जो ज़मीन है वो रेलवे की नहीं है। ये हम लगातार बातचीत करके करी हम लोगों ने, और अभी हम लोग बैठे, पीसी तिवारी जी थे, तमाम जन संगठनों के लोग वहाँ पे मौजूद थे, और हमने डीप उसमें बातचीत करी कि कैसे जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए और जनता के पक्ष में इस केस को लड़ा जाए। तो उसी बतौर ये तैयारी हम लोगों ने सबने मिलकर की है, और संभवतः जो है हम लोग इस केस को सफल बनाएंगे और जीत की ओर को जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत। तो साथियों, अभी हम बात कर रहे थे
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर कोलिन गोंजाल्विस साहब से, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी जी से और बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की रजनी जोशी से। आज कोलिन साहब यहाँ पर सब जगह घूमे, उन्होंने दौरा किया। समाजवादी पार्टी के अब्दुल मतीन सिद्दीकी भी उनके आज सुबह से थे, तमाम कार्यकर्ता थे, और बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के भी तमाम लोग आज यहाँ पर साथ थे, और वो यहाँ पर पूरा दौरा कर रहे थे, दिखा रहे थे, ताकि एक धरातली हकीकत जानकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सके। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो उन्होंने यहाँ पर देखा है, इतनी बहुत खूबसूरत यहाँ पर बस्ती बनी है, आखिर उसको कैसे उजाड़ा जा सकता है। तो साथियों, हम ये पूरी खबर आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।